बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू सीएसएस निक्सेस। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 2026 जनवरी के पाकिस्तान के करंट अफेयर। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। Pakistan and Afghanistan declared a temporary ceasefire in January 2026 following a period of border conflict। तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने जनवरी 2026 में डिक्लेयर किया था टेम्परेरी जो है सीज फायर। नेक्स्ट है, द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान रिपोर्टेड अ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ऑफ $21.3 बिलियन एज ऑफ मिड जनवरी 2026। तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने रिपोर्ट किया कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ऑफ कितना $21.3 बिलियन का मिड ऑफ जनवरी 2026। नेक्स्ट है, पाकिस्तान इन्फ्लेशन रेट fell to 5.6% in early January 2026, making a significant stabilizing trend। तो पाकिस्तान की इन्फ्लेशन रेट जो है ना वो नीचे हुई है और 5.6% पे आके रुकी है जनवरी 2026 में और सिग्निफिकेंटली स्टेबलाइज किया है ट्रेंड को। नेक्स्ट है, द कराची स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स रीच्ड अ हिस्टोरिक माइलस्टोन ऑफ 1,88,587 points in late January 2026. Pakistan won the T20 series against Australia by 2-0, held at the Gaddafi Stadium, Lahore in late January. नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है पॉइंट नंबर 6। साइम अयूब was named player of the match in the first T20 against Australia on January 29, 2026. A major fire at the Gul Plaza Mall in Karachi in January 2026 resulted in at least 79 fatalities। तो जो गुल प्लाज़ा कराची में है, गुल प्लाज़ा मॉल, उस पर जो आग लगी थी उससे कितनी फैटलिटीज़ हुई हैं? 79। नेक्स्ट है हमारे पास मौलाना फजलुर रहमान अशरफी, अ रिनाउंड इस्लामिक स्कॉलर एंड पैट्रन ऑफ वफाकुल मदारिस, पास्ड अवे ऑन जनवरी 5 जनवरी। तो मौलाना फजलुर रहीम अशरफी जो हैं एक रिनाउंड इस्लामिक स्कॉलर हैं और पैट्रन है किसके? वफाकुल मदारिस के। वो कब वफ़ात पा गए? 5 जनवरी 2026 को। नेक्स्ट है हमारे पास पॉइंट नंबर 9। सुल्तान महमूद चौधरी, द प्रेसिडेंट ऑफ आज़ाद कश्मीर, पास्ड अवे एट एज ऑफ 71 ऑन जनवरी 31, 2026। तो सुल्तान महमूद चौधरी कौन थे? प्रेसिडेंट थे आज़ाद कश्मीर के और वो कब वफ़ात पा गए? वो वफ़ात पा गए जनवरी 31 जनवरी 2026 और कितनी एज थी उनकी? 71। तो इस तरह के एमसीक्यूज आपने अच्छे करने हैं, ये घुमा फिरा के पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है, द 14th साउथ एशियन गेम्स ओरिजिनली प्लान फॉर जनवरी 2026 वर ऑफिशियली रीशेड्यूल्ड फॉर मार्च 2027। तो जो 14 साउथ एशियन गेम्स हैं ओरिजिनली प्लान हुई थी 2026 के लिए, जनवरी 2026 के लिए, मगर अब उनको ऑफिशियली रीशेड्यूल कर दिया गया है मार्च 2027 में। लाहौर, फैसलाबाद एंड इस्लामाबाद वर कन्फर्म्ड एज द प्राइमरी होस्ट सिटीज़ फॉर द अपकमिंग साउथ एशियन गेम्स। तो लाहौर, फैसलाबाद और इस्लामाबाद जो है ना वो कन्फर्म हैं कि होस्ट सिटी हैं किसके लिए? अपकमिंग साउथ एशियन गेम्स होंगी, उनमें ये होस्ट करेंगी ये गेम्स। नेक्स्ट है हमारे पास, a magnitude 6.0 earthquake struck GB गिलगित बल्तिस्तान कब? 19th of January, causing damage in the Gizar district। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास पॉइंट नंबर 13, that says human rights lawyer Imam Mazari and her husband were sentenced 17 years in prison by an Islamabad court on जनवरी 24, 2026। तो इमाम मज़ारी हैं और उनके हस्बैंड जो है उनको 17 साल की जो है
वो कैद हुई है, इस्लामाबाद कोर्ट ने दिए। कब दिए? 24 जनवरी 2026 को। द पाकिस्तान सुपर लीग PSL 2026 ब्रॉडकास्ट राइट्स वर एक्सक्लूसिवली acquired बाय द माइको स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म। ठीक है। पाकिस्तान ज्वाइन द UN वाटर कन्वेंशन इन जनवरी 2026, द फर्स्ट साउथ एशियन नेशन टू डू सो। तो पाकिस्तान ने ज्वाइन किया UN वाटर कन्वेंशन जनवरी 2026 में, और ये जो है पहली साउथ एशियन नेशन है जिसने ऐसा काम किया है। नेक्स्ट है, द फाइनेंस डिवीजन रिपोर्टेड दैट लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग ग्रू बाय 6.0% in the first half of 2026. Saudi Arabia remained Pakistan's top source of remittance, accounting for nearly 24% of total inflow. तो रेमिटेंस वो होती हैं जो आपको बाहर से पैसे आते हैं, जब आपके भाई बहन जो जाते हैं मुल्क से दूर और दूसरे मुल्क में काम करते हैं, तो जो वो पैसे भेजते हैं उनको हम क्या कहते हैं? रेमिटेंसेस। तो सऊदी अरब जो है ना मेजर शेयर है पाकिस्तान की रेमिटेंसेस का, मतलब बहुत सारी आवाम कहाँ से पैसे भेजती है? सऊदी अरब से। और वो टोटल इनफ्लो कितना है? 24% ऑफ द टोटल इनफ्लो। 24% है टोटल इनफ्लो, जितनी टोटल आती है ना रेमिटेंस उसका 24% सऊदी अरब से आता है। एन एंटी टेररिज्म कोर्ट in Islamabad sentenced multiple social media personalities to life imprisonment on January 2। तो एंटी टेररिज्म कोर्ट जो इस्लामाबाद में, उसने बहुत सारे सोशल मीडिया पर्सनालिटी को क्या किया? लाइफ इम्प्रिजमेंट दी है, मतलब कि पूरी ज़िंदगी जो है इम्प्रिजमेंट में गुजारेंगे। At least 14 people were killed in Sargodha when a truck fell into a canal due to heavy fog। तो 14 लोग जो है ना वो मारे गए थे सरगोदा में, जब एक जो ट्रक है वो कैनाल में गिर गया। किसकी वजह से? हैवी फॉग की वजह से। नेक्स्ट है हमारे पास 12 militants affiliated with BLA were killed during an attack on banks in खारान डिस्ट्रिक्ट ऑन जनवरी 15, 2026। तो 12 मिलिटेंट जो हैं वो अफिलिएटेड थे किससे? BLA से। वो मारे गए जब उन्होंने बैंक पे अटैक किया खारान डिस्ट्रिक्ट में। कब? 15 जनवरी को। द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान अनाउंस्ड दैट टीन्स कैन नाउ इंडिपेंडेंटली ऑन एंड ऑपरेट बैंक अकाउंट्स। तो जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने उसने अनाउंस किया है कि जो टीनेजर्स हैं वो इंडिपेंडेंटली क्या कर सकते हैं? ऑन भी कर सकते हैं और ऑपरेट भी कर सकते हैं क्या? बैंक अकाउंट। पाकिस्तान एंड चाइना इशूड अ 5-point इनिशिएटिव इन जनवरी टू रीस्टोर पीस इन द मिडल ईस्ट। पाकिस्तान और चाइना ने इशू किया 5-point इनिशिएटिव, ठीक है, जनवरी में, ताकि रीस्टोर हो सके पीस, अमन आ सके मिडल ईस्ट में। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स, oversaw major military raids in Panjgur and Harnai in late January 2026। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, एंड दैट इज 24। अ सुसाइड बॉम्बिंग एट अ वेडिंग इन डेरा इस्माइल खान किल्ड 7 people ऑन जनवरी 23। तो जनवरी 23 में जो है डेरा इस्माइल खान में 7 लोग मारे गए। कहाँ पे? वेडिंग पे, एक शादी में क्या हुआ? सुसाइड बॉम्बिंग हुई। 9 people died in a tragic avalanche in the Chitral district of KPK on 23rd January 2026। अच्छा, एवलांच क्या होता है कि जब वो ऊपर से लैंड स्लाइडिंग होती है ना, उससे पहले क्या होता है कि सडन मूवमेंट होती है जिसकी वजह से जो है वो ऊपर से स्नो वगैरह गिरती है, तो उसको हम एवलांच कहते हैं। आई गेस इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो यही होती है। 6 police officers were killed in a bomb attack on their vehicles in the Tank district on January 12। तो 6 पुलिस ऑफिसर जो है ना वो बेचारे मारे गए बॉम्ब अटैक में। कहाँ पे? एक गाड़ी के ऊपर जब बॉम्ब अटैक हुआ टैंक डिस्ट्रिक्ट ऑन जनवरी 12 में। The sensitive price indicator SPI shows a decrease of 0.4%
इन द थर्ड वीक ऑफ जनवरी 2026। तो सेंसिटिव प्राइस इंडिकेटर शो करता है एक डिक्लाइन यानी डिक्रीज ऑफ, कितना डिक्रीज हुआ है 0.4% इन द थर्ड वीक ऑफ जनवरी 2026। नेक्स्ट है हमारे पास टेक्सटाइल्स रिमेन्ड पाकिस्तान लार्जेस्ट एक्सपोर्ट सेक्टर शोइंग स्टडी ग्रोथ इन द जनवरी इकोनॉमिक रिपोर्ट तो टेक्सटाइल जो है ना आपका हाईएस्ट एक्सपोर्टिंग सेक्टर रहा है। नेक्स्ट है इसहाक डार जो फॉरेन मिनिस्टर भी हैं, confirm indirect negotiation between US and Iran were being mediated by पाकिस्तान। ये तो अब आज की डेट में ये तो प्रूफ हो गया कि पाकिस्तान ने मीडिएट किए थे। The SBP State Bank of Pakistan maintained the policy rate at 12% during the January 2026 monetary पॉलिसी रिव्यू। तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने क्या किया, मेंटेन किया पॉलिसी रेट, कितना मेंटेन किया 12% जनवरी में। नेक्स्ट चलते हैं अपने पॉइंट नंबर 31 की तरफ, एंड दैट इज़ कराची एक्सपीरियंस एन अनयूजुअल थंडरस्टॉर्म इन लेट जनवरी दैट क्लेम्ड एट लीस्ट 18 लाइव्स। कराची ने एक्सपीरियंस किया अनयूजुअल थंडरस्टॉर्म जो कब हुआ, लेट जनवरी में, जिसने क्लेम की एट लीस्ट 18 लाइव्स। अब बस इंसिडेंट ऑन मकरान कोस्टल हाईवे, एक बस एक्सीडेंट हुआ कहाँ पे, मकरान कोस्टल हाईवे में, कहाँ पे, बलूचिस्तान में, जिसकी वजह से कितने लोग मारे गए, 10 people were killed. The 27th constitutional amendment was a major topic of legal debate in January regarding judicial appointment. तो 27th कॉन्स्टिट्यूशन में जुडिशल अपॉइंटमेंट का कुछ जो है ना चेंजिंग की गई हैं, तो ये इसी वजह से जो है ना काफ़ी ज़्यादा मेजर टॉपिक रहा, डिस्कशन में रहा। नेक्स्ट है 34, Arshad Nazeem's Olympic gold was highlighted as a symbol for the 2026 sport calendar in Pakistan. The IMF commended Pakistan's fiscal discipline and primary surplus in its January economic reviews. The FDI inflows to Pakistan in January were primarily led by investment from China and Hong Kong. तो FDI इनफ्लो जो है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का इनफ्लो, वो पाकिस्तान में प्राइमरी कहाँ से आया है, चाइना और हांगकांग से आया है, जबकि रेमिटेंसेज जो हैं वो सऊदी अरब से आई हैं। द मिनिस्ट्री ऑफ इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन फाइनलाइज 27 स्पोर्ट्स डिसिप्लिन फॉर द साउथ एशियन गेम्स। बखर डिस्ट्रिक्ट सॉ सुसाइड बॉम्बिंग नियर अ चेक पॉइंट इन जनवरी किलिंग 2 पुलिस ऑफिसर। तो बखर डिस्ट्रिक्ट ने क्या फेस किया, क्या देखा, सुसाइड बॉम्बिंग देखी, कहाँ पर, नियर अ चेक पॉइंट जनवरी में, जिसके रिजल्ट में 2 पुलिस ऑफिसर जो है ना शहीद हो गए। नेक्स्ट है हमारे पास 39, 8 people were killed in Islamabad due to a gas cylinder explosion at a wedding on 11 जनवरी। तो 8 लोग जो है ना बेचारे मारे गए इस्लामाबाद में, किसकी वजह से, गैस सिलेंडर एक्सप्लोजन की वजह से। कहाँ पे हुई थी, वेडिंग में हुई थी, और कब हुई थी, 11 जनवरी 2026 को। पाकिस्तान करंट अकाउंट शोज अ सरप्लस ऑफ $700 billion इन द लेटेस्ट रिपोर्टिंग पीरियड फॉर फिस्कल ईयर 2026। तो पाकिस्तान का करंट अकाउंट कितना सरप्लस शो करता है, $700 million का। 41 है हमारे पास, thunderstorms and rain were forecasted for Sindh in late January by the Pakistan Meteorological Department। तो thunderstorm और rain जो है वो फोरकास्ट की गई थी सिंध में लेट जनवरी बाय पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। 5 soldiers were martyred in a roadside bombing in the दुक्की डिस्ट्रिक्ट ऑफ बलूचिस्तान। तो 5 सोल्जर जो हैं वो हमारे शहीद हो गए हैं। रोड साइड बॉम्बिंग, रोड के किनारे पे, रोड के करीब जो है बॉम्बिंग हुई। कौन से डिस्ट्रिक्ट में, दुखी डिस्ट्रिक्ट ऑफ बलूचिस्तान में। पंजाब रिपोर्टेड अ ट्रेजेडिक रूफ कोलैप्स इन रहीम यार खान किलिंग 8 people एट अ वेलफेयर पे आउटसाइड। तो पंजाब ने रिपोर्ट किया एक ट्रेजेडिक रूफ कोलैप्स, मतलब कि छत गिर गई, कहाँ पे, रहीम यार खान में, जिसके रिजल्ट में 8 लोग जाँ बहक हो गए। कश्मीर सॉलिडारिटी डे preparations began across Pakistan in late January for the 5th February
हॉलीडेज़। तो कश्मीर सॉलिडेरिटी डे जो है कब सेलिब्रेट किया जाता है? 5 फ़रवरी को सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है। नेक्स्ट है एग्रीकल्चरल मशीनरी इम्पोर्ट सॉ 21.6% इंक्रीज सिग्नलिंग मॉडर्नाइजेशन इन एग्रीकल्चर सेक्टर। तो पाकिस्तान में जो है 21.6% इंक्रीज़ देखा गया है कि एग्रीकल्चरल मशीनरी को इंपोर्ट किया गया है। तो ये शो करता है कि हम मॉडर्न हो रहे हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में। Salman Ali Agha was named player of the match in the second T20 against Australia on January 31st. Next है हमारे पास 47 and that is primary education sector saw the highest contribution to the inflation rate at 9.9% in January. तो प्राइमरी एजुकेशन सेक्टर जो है उसने क्या देखा? हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन टू द इन्फ्लेशन, ठीक है, वेट एट 9.9% इन जनवरी 2026। फिर हमारे पास 48 पाकिस्तान पाकिस्तान मिलिट्री conducted a series of intelligence-based operation IBOs in North Kivu style maneuvers in tribal area. नॉर्थ किवू स्टाइल जो है मिलिट्री ऑपरेशन किए गए हैं कहाँ पे? ट्राइबल एरियाज़ में। 49 है हमारे पास द फेडरल कैबिनेट रिव्यूड द नेशनल क्लाइमेट चेंज पॉलिसी टू एड्रेस अनसीजनल वेदर पैटर्न। तो फेडरल कैबिनेट ने रिव्यू की है नेशनल क्लाइमेट चेंज पॉलिसी को ताकि एड्रेस कर सके, ताकि देख सके किसके अनसीजनल वेदर पैटर्न को। 50 and last MCQs for today's video, that is cement dispatches in Pakistan reaches 25.8 million tons in the period ending January 2026. होपफुली आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।